नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो 14 फरवरी की सुबह 5:59 पर साल के अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट को PSLV C-52 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। RISAT-1A एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल खासतौर पर निगरानी के लिए किया जाता है। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कोमेंग सेक्टर में ऊंचाई वाले इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आए सभी 7 लापता सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं। सेना के 7 जवान एक पेट्रोलिंग दल का हिस्सा थे और तवांग जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद से लापता हो गए थे। इस घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया है। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों से लेकर कीमतों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं अब दिल्ली में शराब फ्रूट जूस की तरह टेट्रा पैक में भी मिलेगी। टेट्रा पैक में शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने भी मंजूरी दे दी है। टेट्रा पैक में शराब की बिक्री 1 अप्रैल से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में काम करने वाले निजी और सरकारी कर्मचारियों को मतदान के मद्देनजर एक बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। इसके तहत यूपी में मतदान के लिए दिल्ली में काम करने वाले यूपी के लोगों को छुट्टी दी जाएगी। राजधानी दिल्ली का सबसे प्रमुख उद्यान मुगल गार्डन को 12 फरवरी से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वार्षिक राष्ट्रपति भवन उद्यानोत्सव मुगल गार्डन 12 फरवरी से 16 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। पिछले साल कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान मुगल गार्डन आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा था। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के अस्पतालों में करीब 65% बिस्तर लगभग 50% आबादी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए लोगों के लिए समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिस्तरों की संख्या में कम से कम 30% वृद्धि किए जाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि बच्चों के प्रति यौन हिंसा या उत्पीड़न के मामलों में गंभीर रूप दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका शोषण मानवता और समाज के खिलाफ किया जाता है। न्यायालय ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में आरोपी को कानून के अनुरूप सजा देकर एक संदेश देना चाहिए। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैभव ने बताया कि 5G नेटवर्क का विकास अंतिम चरण में है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी इस साल अगस्त तक होनी उम्मीद है। ट्राई इस नई तकनीक को शुरू करने के बारे में दूरसंचार उद्योग से बात कर रहा है। वो अगले महीने अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश देने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। लोकसभा में भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार टेस्ला को स्थानीय स्तर पर वाहनों के निर्माण के आश्वासन के बिना भारतीय बाजार उपलब्ध नहीं कराएगा। कर्नाटक हिजाब विवाद पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त मलाला यूसुफजई ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये घटना हैरान कर देने वाली है। मलाला ने भारतीय नेताओं से मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकने की बात कही है। तो देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।